दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित वर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने शो पॉडकास्ट विद अमित वर्मा में। और आज आपकी मुलाकात मैं कराने जा रहा हूं मिस मिसेस मिसेस अनीता अरोड़ा जी से, जो एक कवित्री हैं, लेखक हैं और गायिका शायरी, गायिका गीत, गायिका गज़ल सब कुछ लिखती हैं। गायिका हूँ। तो अनीता जी, आपका स्वागत है मेरे शो में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, हुँ। मुझे इस पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित करने के लिए। जी, बहुत-बहुत मैं ऊपर वाले का शुक्रगुज़ार हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे ये मौका दिया कि इस मंच से लोगों की आवाज़ दूर-दूर तक जाए, है ना जी, मैम? बिल्कुल। और टकरा के इको फिर आए, जी, बिल्कुल ताकि सही लोग बात। बार-बार सुनते रहें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अनीता जी क्या लिखती हैं आप? जी, मैं गीत लिखती हूँ, जी। पहले कविताएँ लिखती थी। अच्छा, पहले कविताएँ लिखती थी? पहले कविताओं से शुरू किया, फिर उसके बाद गीत पे आई क्योंकि मुझे गायकी का भी शौक है। अच्छा, गायकी का भी जी, शौक है। तो दोनों मेरे शौक पूरे हो जाते हैं, लेखन का और गायकी का। अच्छा। प्लस हाँ, तो अनीता जी ये बताइए, ये आपका शौक बचपन से था या अभी-अभी नया-नया उमड़ा है? जी, मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी ना, जी, तब से ये मेरे अंदर कहते हैं ना एक बीज पड़ गया था कि हिलोरे मार रहा था। जी, हिलोरे मारा था। जी। कुछ जो भावनाएँ थी ना वो बाहर आने के लिए उत्सुक थी। जी, 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 जी। जी। तो जब आप ग्रेजुएशन कर रही थी तब से आप ये गीत, गज़ल, शायरी जो भी आप लिखती हैं, जी। ख़ैर तो ये जो कविताएँ होती कविताओं से ही क्या गीत स्टार्ट होते हैं? जी, देखिए जब हम कविताएँ लिखते हैं जी, जी। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा-सा गुनगुनाने का शौक होना चाहिए। जी, जी, जी। अगर हम गुनगुनाते हैं तो कविताएँ अपने आप ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस तरह हम अग्रसर हो जाते अग्रसर हैं। हो जाते हैं, क्योंकि सही। हमारी भावनाएँ हिलोरे मारती हैं हमें गायन की तरफ। जी, जी। तो जब आप ग्रेजुएशन कर रही थी तब आपने कुछ कविताएँ लिखी होंगी? जी, कविताएँ लिखी थी मैंने। हाँ, एक्चुअली हमारे घर में एक न्यूज़पेपर आता था। न्यूज़पेपर आता था। मेरी शुरुआत कैसे हुई मैं बताती हूँ। जी। अ, हमारे घर में एक न्यूज़पेपर आता था तो मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत शौक था। पढ़ने का वैसे ही मुझे बहुत शौक हुँ, था। हुँ। जी। तो मैंने उसमें देखा कि दहेज के ऊपर किसी को स्त्री की हत्या कर दी गई थी। क्या चीज़? स्त्री को मार दिया गया था, अच्छा, अच्छा। दहेज के पीछे। हुँ, हुँ। तो उस समय दहेज वाली कथाएँ बहुत ज़्यादा प्रचलित थी मतलब। हुँ, हुँ। स्त्रियों को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था हुँ, हुँ, हुँ। परेशानियों का। तो बस उसी से ही मेरा मन में भाव उठे कि मैं कुछ कुछ नारी के ऊपर लिखूं। आप सिर्फ़ नारियों के प्रति लिखते हैं, नहीं, नारी के ऊपर अधिकतर लिखती हूँ। अधिकतर लिखती वैसे हैं। मैं हर चीज पे लिखती हूँ, प्रकृति पे भी लिखती हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, नहीं, हर मुझे चीज मुझे पे। लगा आप नारी पे लिखती हैं, क्या पुरुषों ने अपमान किया या पुरुषों से कोई दुश्मनी है आपकी? नहीं नहीं, चूंकि देखिए अत्याचार होता है भी है, नहीं भी होता। हर जी, घर जी। में अत्याचार नहीं भी होता है, जी, जी, लेकिन जी। जिनके ऊपर होता है तो एक्चुअली थोड़ा-सा मेरा बैकग्राउंड ऐसा है ना, जी, हमारे घर में एक आती थी ब्राह्मणी। ब्राह्मणी। हाँ जी, ब्राह्मणी जी। उसको बोलते हैं, एक ब्राह्मण वो जो होती है, जी, जी। उसकी वाइफ को ब्राह्मणी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो उस टाइम ये प्रचलन था कि घर-घर जा-जा के 2-2 रोटियाँ वो सबके घर से लेती थी। अच्छा, अच्छा। तो उनकी जब मैंने कहानी सुनी तो वो भरी दोपहर में जब हमारे घर आती थी ना, हुँ, हुँ। दोपहर की समझ लीजिए मई-जून की गर्मी क्या होती होगी। हुँ, हुँ, हुँ। वो एक अपनी डलिया लेके आती थी और केवल 2 रोटी के लिए अच्छा। मारी-मारी फिरती थी। तो उनका जो पति था ना, वो बेरोज़गार था, कोई हुँ। काम नहीं करता था। तो वहाँ से मैं देख-देख के मेरे मन में भाव पैदा हुए, कुछ लिखा जाए इनके ऊपर। जी, जी, जी। तो उनके बच्चे भी बहुत मुश्किल से वो पढ़ाती थी, किस तरह से हुँ। इधर-उधर से पैसे जुटा के। जी। तो मैं उनके बच्चों को भी पढ़ाती थी, आप निस्वार्थ भाव से। जी, अच्छा काम करती थी। जी, तो जब आप ग्रेजुएशन कर रही थी, जैसा कि जी। आपने बताया कि तभी से आपके मन में गीत, गज़ल, शायरी गुनगुनाने या लिखने का शौक हुआ। जी, जी, जी। तब आपने कुछ लिखा होगा, कहीं पब्लिश कराया, कहीं मार्केट में किसी के सामने प्रस्तुत किया, ऐसा था कभी? जी, देखिए कहानी उस समय पब्लिश कम होती थी। जी। हम लोग को इतने साधन भी नहीं थे, जी, जी, माध्यम नहीं नहीं थे था हम नहीं लोग थे का, है नहीं ना? थे, लिमिटेड साधन। जानकारी में भी नहीं था जी, क्योंकि जी। हमारा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान था। जी, जी, जी। लेकिन हाँ, मैंने कहानी भी लिखी थी अच्छा। और मेरी वो कहानी उन्होंने एक्सेप्ट कर भी ली थी। जी, 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 जी। अ, तो कहानी भी मैं शुरू से लिखती हूँ, कहानीकार भी अच्छी हूँ मैं। बात है। हाँ जी। तो जो आपने सबसे पहली कविता लिखी है, उसकी 4 लाइन मेरे दर्शकों को सुनाएँगी आप? हुँ। जियो तो ऐसे जियो कि ज़िंदगी भी हैरान रह जाए। क्या बात है! हँसो ऐसे कि सारी नाकामियाँ नाकाम हो जाएँ। जी, जी। ज़िंदा दिल ऐसे बनो कि मौत भी घबरा जाए।
वाह! चलो ऐसे कि सारे रास्ते खुद मंजिल बन जाएँ। बहुत सही। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी लाइन है आपकी। मतलब और मेरा एक ये है कि एक ही उद्देश्य है कि जैसे मुर्दे के अंदर हम जान डाल देते हैं ना, जी, जी। तो जो लोग निराश हैं उनके अंदर मैं ऊर्जा का संचार करना चाहती हूँ। मुर्दे के अंदर जान डालना तो बड़ा मुश्किल है। ये तो अस्पताल वाले ही डाल डाल नहीं, सकते हैं। मतलब जी, जी। वैसे मैंने एक आपको उदाहरण दिया है, जी, उसके जी। अंदर हमारा सामर्थ्य नहीं है जी, इतना जी, जी, कि जी, हम जी। वो तो एक ईश्वर के द्वारा नहीं है। जी, जी, लेकिन जी। हम मानव जितना कर सकते हैं उतना कर सकते जी, हैं। जी, सही जी, कह रही जी। हैं आप। हुँ, हुँ। लेकिन एक इंसान मुर्दे के बराबर हो जाता है, जब अपने जीवन में निराश हो जाता है, उसके मन में जी, जी। आत्महत्या जैसी भावनाएँ वो पैदा होने जी। विचार पैदा होने एक लगते इस पर कविता मैंने बचपन में पढ़ी थी, बड़ी अच्छी थी, ना ना रहो, ना निराश करो हैं। मन हाँ को, जी, हाँ है ना? जी। बड़ी अच्छी कविता है। तो वो ख़ैर भी इसी से ही हाँ, ना उसमें भी रहो, ऐसे ही ना निराश करो ना मन को। निराश करो, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हालाँकि मुझे पूरी नहीं याद है, जी, जब जी। कभी याद आएगी तो मैं दर्शकों को ज़रूर सुनाऊँगा। जी, जी, जी। तो अब ये ना बताइए रहो, ना निराश करो, कुछ काम करो, कुछ धाम भाम करो, करो, कुछ जग जग में में रहकर अपना कुछ काम नाम करो, नाम सही है। करो। हुँ। दर्शकों अगर मुझसे लाइन कोई गलत हो गई तो क्षमा कीजिएगा, मैं लाइन फिर से सुनाऊँगा आपको। नहीं, नहीं, हालाँकि मैं ऐसी कोई याद बात नहीं, कोई याद बात मैं कर लेता हूँ, मैं भूल नहीं पाता। जी, 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 बिल्कुल। तो अब आपका क्या इरादा है? अब आप जैसे अब इस फ़ील्ड में आप आई हैं, तो इसमें क्या एक करियर की तरह या एक ऐज़ अ शौक? देखिए, स्टार्टिंग में तो शौक ही होता है इंसान का, जी, जी। जब लिखने लगता है। जी, जी। तो धीरे-धीरे उसको पता चलता है कि ये तो पैशन बनता जा रहा है। पैशन बनता जा रहा है, इसमें करियर भी बना सकते हैं। बिल्कुल, और जब पैशन बन जाता है, जी। तो फिर हम अग्रसर हो जाते हैं प्रोफ़ेशन की तरफ। जी, जी, जी। तो अब प्रोफ़ेशन की तरफ मैं अग्रसर हो अभी रही हूँ। हमारे पास कुछ दिनों पहले एक कवियत्री जी आई थी जिनका नाम था सरिता कटियार जी। जी। उन्होंने बताया कि उनके आगे बढ़ने में उनको उनकी पति ने बड़ी मदद करी। आपके पीछे किसका हाथ है? देखिए, मेरे पीछे ईश्वर का हाथ है। ईश्वर का हाथ है। ईश्वर आप मैंने सारी परिस्थितियाँ मैंने अपने जीवन में चुनौतियों का सामना बहुत किया, किया है। डट के वो भी। लेकिन मैं कभी हारी नहीं आज तक, अच्छी बात है। और मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया ईश्वर को, ईश्वर और आज उसका धन्यवाद भी करती हूँ। चलिए उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। खुदा जी, भगवान जी आपका शुक्रिया। मैं ये कह रहा हूँ लेकिन कि एक बात बीच में कह रही हूँ आपको, लेकिन मैं अपने माता-पिता को ज़रूर मैं इसका श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे माता-पिता ने ऊँची शिक्षा दिलवाई। जी, जी। हम 3 बहनें हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि भई, उन्होंने लड़के-लड़की में कभी भेद नहीं किया। हमारा कोई ब्रदर नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। अच्छी बात हाँ है। जी। तो और आपने अपने पति का नाम नहीं लिया। जी, दिनेश कुमार अरोड़ा जी, उनका सहयोग नहीं है क्या आपके साथ? है, लेकिन वो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं ना, आउट तो ऑफ जितना दे सकते हैं उतना दे नहीं, सकते हैं। लेकिन फिर भी देखिए आदमी 3 चीज़ों से नहीं। दुनिया में सहयोग करता है। जी, जी, जी। जब बच्चे स्कूल में प्रेयर करते हैं, तुम देश की रक्षा कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे? तो कहते हैं तन से करेंगे, मन से करेंगे और धन से करेंगे। है ना? मदद आदमी 3 तरीकों से ही करता है। जी, गलत कह रहा हूँ मैं? जी, जी, जी। तो वो कैसे मदद करते हैं? भाई मोरल सपोर्ट मतलब मन से। देखिए, वो कहते हैं आप जहाँ जाना चाहो जाओ। तो ये उन्होंने मोरल फ्रीडम सपोर्ट दी हुआ, हुई है मुझे पूरी। है ना? तो क्योंकि मैं यहाँ पे बस नहीं, लखनऊ में नहीं रहते, आउट ऑफ सिटी रहते हैं वो। जी, जी। तो इसलिए जितना वो कर सकते हैं, दूर रह के इंसान कितना कर पाएगा। जी, जी, जी। लेकिन फ्रीडम है मुझे कहीं जाने के लिए, तो जी, कभी उन्होंने रोक नहीं लगाई। अच्छी लेकिन बात है। बच्चे भी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, अच्छा, वो भी अच्छा। मुझे मोटिवेट करते हैं, और फ्रेंड्स का भी बहुत रोल है मेरे जीवन में। बहुत अच्छी बात मेरी है। माँ अभी, मतलब मेरी माँ है, जी। तो उनका बहुत, वो मुझे दूर बैठे आशीर्वाद देती रहती हैं और अच्छा, मोटिवेट अच्छा, अच्छा, करती अच्छा, रहती हैं। पिताजी नहीं है मेरे इस संसार अच्छा, में भी। अच्छा, अच्छा। चलिए, जो आया है वो जाएगा, जी, उसको कोई बदल नहीं सकता, ये प्रकृति का नियम है बिल्कुल, बिल्कुल। और साइंस में मैंने पढ़ रखा है, द टोटल मार्थ मास ऑन द अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट। पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर ही बना रहेगा, वो बिल्कुल, कभी कम ज़्यादा होने वाला नहीं है, बिल्कुल सही केवल बात उसका है। रूप बदल जाएगा, उसके फॉर्म बदल जाएँगे, है ना? बिल्कुल सही बात है। तो अब आपका क्या इरादा है कि अब आप इसमें क्या कैसे करियर बनाएँगी? कैसे क्या आप अपने गीत लिखेंगी तो गीत जो सिंगर्स हैं उनको देंगी? कैसे क्या करना चाहती हैं आप? क्या मंज़िल है आपकी? जी, जी। टारगेट क्या है आपका? जी, देखिए, मैं अब गीत के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। जी, गीतों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही गीतों हूँ। के ऊपर। हाँ जी, क्योंकि मेरे गीत पसंद भी लोग बहुत कर रहे हैं, अच्छा, अच्छा। तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा प्रोत्साहन भी बहुत मिल रहा है। अच्छी बात है। और प्रोत्साहन चूँकि मिल रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसी में ही आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अच्छा, हाँ अच्छा। जी, गीत लिख के देखिए उसको आगे
बेच भी सकते हैं। जी, एक ये भी मेथड है जी। और दूसरा हम स्टेज परफॉर्म पे भी उस पे भी परफ़ॉर्म कर करेंगी। सकते हैं। हाँ जी। जी, जी, जी। तो मेरी आवाज़ भी लोग बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल तो पसंद इसलिए करेंगे। मेरे जो फ़ेसबुक पे 93,000 है फॉलोअर्स, अच्छा, अच्छा, उनका अच्छा। बहुत सपोर्ट है मेरे जीवन चलिए में। बहुत अच्छी हाँ बात जी। है। एक उसमें से मैं भी हूँ, बहुत-बहुत शायद। धन्य है ना? आपने फ़ॉलो किया हो तो ज़रूर हाँ, नहीं बोलिए। आप शायद फ़ेसबुक पे रिक्वेस्ट आई थी शायद आपकी मुझे लग रहा है। अच्छा। तो हाँ, मैंने एक्सेप्ट करी थी। जी, जी, थैंक यू। तो चलिए अच्छी बात है और इस फ़ील्ड में आप अपना करियर बनाएँ और अगर 2-4 क कोई अच्छी-सी पोएम आपने लिखी हो तो मेरे दर्शकों को आप सुनाइए। जी, मैं कुछ गुनगुना के सुनाना हाँ, चाहूँगी। बिल्कुल। कहते हैं ना खुद से बातें करना ज़रूरी होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हम खुद से जब बात करते हैं ना तो हमें प्रभु के भी दर्शन हो जाते हैं। जी, जी, जी। तो 4 पंक्तियाँ बोलती हूँ। जी। आज फिर दिल की बात कर बैठी, आज फिर दिल की बात कर बैठी, सारे किस्से तमाम कर बैठी। सुकून कहाँ मिला है इस जहान में, सुकून कहाँ मिला है इस जहान में, उसे खुद की मुलाकात कर बैठी, उसे खुद की मुलाकात कर बैठी। क्या बात है! बहुत अच्छा। अब तक लगभग आपने कितने गीत लिखे होंगे? जी, अभी मैंने 1 साल से गीत लिखना शुरू किया 1 साल एक्चुअली, से, 1 डेढ़ साल से शुरू 1 किया है। डेढ़ साल से। जी, तो 15 तो लिखे ही होंगे, चूँकि आप 10 से कवि 15। हैं, जी, जी। तो कवि हिंदुस्तान में बहुत सारे अच्छे हुए हैं। जी। ज़्यादा मुझे तो नहीं पता है, लेकिन कुमार विश्वास जी चूँकि जग ज़ाहिर कवि हैं, वर्ल्ड फेमस कवि हैं, उनके बारे में मैं जानता हूँ। बड़ी अच्छी-अच्छी लाइनें हैं, कोई दीवाना कहता है, कोई जी, जी, पागल जी। समझता बिल्कुल, है। बिल्कुल। जी, जी। बड़ी अच्छी लाइनें उन्होंने लिखी बहुत हैं अच्छी लाइनें हैं। और बहुत मानता हूँ मैं उन्हें, जी। बहुत ही बहुत बेहतरीन तारीफ़ें कवि हैं वो, हाँ, काबिल-ए-तारीफ़ बिल्कुल। है ना? तो आप कवि सम्मेलन वगैरह में भी जाया करती होंगी? जी, कवि अच्छा। सम्मेलन में भी गई हूँ। आपने कुमार विश्वास जी का नाम लिया, जी, जी। तो मुझे अपनी बात याद आ गई। जी। एक्चुअली उनके पास हम लोग लेटर भेजते हैं, अच्छा। लेकिन वो बहुत कम सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, तो अच्छा। उन्होंने मेरा एक लेटर स्वीकार किया था। अच्छा, अच्छा, हाँ अच्छा। जी। तो उसके आधार पे उन्होंने रचनाएँ भी माँगी अपने पेज पे, उनका जो एफबी पेज है, अच्छा, अच्छा। कुमार विश्वास जी का। अच्छा। तो मेरी रचना भी सेलेक्ट हो गई। जी, 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 हाँ जी। जी। तो मेरे लिए बहुत गौर की बात है कि भई मेरी रचना भी सेलेक्ट कर दी उन्होंने और जो पत्र लिखा था मैंने उनको, जी, जी, वो जी। भी मेरा प्रकाशित हुआ है उनके अच्छा, एफबी अच्छा। पेज पे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी जी। तरीके से आप लाइफ़ में तरक्की करते रहें, जी। आगे बढ़ते रहें। जी, जी, मेरी बिल्कुल। ईश्वर से यही शुभकामनाएँ हैं जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और अनीता अरोड़ा जी से एक प्यारी सी मुलाकात। दर्शकों, आप सभी सहयोग कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए, किसी शानदार व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। बहुत